आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या चीज़ें उनके दिलो दिमाग में अभी चल रही हैं। तो आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता देना चाहती हूं। जैसे कि नंबर 1 बात, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। दूसरी बात कि किसी भी मेजर डिसीजन को जनरल रीडिंग के वीडियोस को देख के नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पे बेस्ड नहीं है। और तीसरी बात कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अपने पार्टनर को बिल्कुल ध्यान से उनके बारे में सोच के इन 2 पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। ये पाइल है हमारा 10 ऑफ कप्स, ये पाइल है द मैजिशियन। जो भी पाइल आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉल कर रहा है, आपको अपने तरफ खींच रहा है, आपको बुला रहा है, उसी पाइल को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में, पिक अ कार्ड रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पाइल का सिलेक्शन। जितना बेहतर होगा पाइल का सिलेक्शन, उतनी बेहतर रीडिंग्स आएंगी। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले मैं रीडिंग करूंगी 10 ऑफ कप्स की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी द मैजिशियन की। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी एक्सेस की जाए, देखी जाए, तो आपके पार्टनर अभी एक बहुत फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर के किसी टाइप की अनबन हो रही हो। ओके, तो पैसों को लेके किसी टाइप की अनबन हो सकती है, या आप ऐसा सोच सकते हो या आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं कि जो पैसे आप लोगों के आ रहे हैं वो जा किधर रहे हैं। ओके, जहां तक आपको लेके जो फीलिंग की बात करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, या वो आपको ये भी कह सकते हैं कि चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हें किसी थर्ड पर्सन का सपोर्ट लगेगा, किसी तीसरे व्यक्ति का सपोर्ट लगेगा, जो कि सही है। अगर चीजें आप दोनों के बीच में अपसाइड डाउन चल रही हैं, तो किसी थर्ड पर्सन पे काउंट तो करने में नहीं कहूंगी, मगर हेल्प लेने से चीजें सही हो सकती हैं। तो ये पर्सन देखिए कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ग्रोथ नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में, मगर किसी किसी के पार्टनर अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है पैसों के लिए। ओके, उनको अभी भी पैसे उनके परिवार वाले दे रहे हैं, उनकी अभी भी जो जर्नी है वो पूरी नहीं हुई है, अभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आई है, या जो पैसे उन तक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली के थ्रू आ रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना चाहें, तो ऑफकोर्स सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कतराएंगे। यहाँ पे एक और सिचुएशन ये भी बनता है कि इवन इफ अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, मतलब मैक्सिमम लोग के केस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी आपके पार्टनर को नहीं आई है, मगर किसी किसी के लिए अगर ये सिचुएशन है, तो वहां पे भी दिक्कत ये है ना कि पैसा जो आ रहा है वो फैमिली में चला जा रहा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, मगर वो अगर आपको अपने साथ रखना चाहते हैं या अपने आपको एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इतने कम पैसों में इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। ओके, बहुत इग्नोरेंस की एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा। एक तो देखिए फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के बीच में जो भी होगा,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इस पर्सन के पैसे जा किधर ने, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। ओके तो काफी ज्यादा आप कंफ्यूज रहोगे, किसी ना किसी को हेल्प करने के बहाने कहीं कहीं ये पर्सन अपने साइड से बिजी रहेंगे। ऑल्दो देखिए आपके पार्टनर का नेचर हेल्पिंग है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर का नेचर हेल्पिंग नहीं है, बट अभी थोड़े एनर्जीज में मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इमोशंस ने बैक सीट ले लिया है और पैसों ने या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने फ्रंट सीट ले लिया है। मगर अगर यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने पार्टनर को अपने लिए मांगोगे, भाई किसी से प्यार करो तो उससे तो इंसान एक्सपेक्ट करता ही है ना कि आप पूरे तरीके से दूसरे वाले पर्सन के लिए भी प्रेजेंट रहो, तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलने में, अपने हिसाब से सब कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये अगर एक रिलेशनशिप में है तो इनको आपको भी समय देना होगा, खुद के लिए सबसे ज्यादा समय, खुद के हिसाब से चलना, खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना, इन सब में कुछ भी गलत नहीं है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलता है, मगर कभी कभी हमें दूसरों के डिसीजंस भी सुन लेने चाहिए। कभी कभी हमें दूसरे क्या बोल रहे हैं उन चीजों को भी सुन लेना चाहिए, फिर अपने मन की करनी चाहिए, वरना ये काफी खतरनाक हो सकता है। अब आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि भाई तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तुम्हारा फॉल काफी जल्दी ही होने वाला है। ओके मगर उनको ये चीज नहीं नजर आ रही होगी। इवन फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर का कोई ट्रैवलिंग का भी प्लान अभी कमिंग टाइम में बन सकता है, या आपके पार्टनर अभी कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। इस टाइप की पॉसिबिलिटी, इस टाइप का सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके तो कुछ समय तो ये ट्रैवलिंग वगैरह सिचुएशंस में निकल जाएगा, तो ये भी एक बात है। देखते हैं कि और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में। ओके देखिए कुछ चीजें आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के बारे में पता चली हैं जो काफी ऐसा फील कराती हैं कि लाइक ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इच्छा नहीं है ट्रस्ट करने की। ओके या ये पर्सन रेडी नहीं है ट्रस्ट करने को। ये चीज एक ऐसे भी सिचुएशन की तरफ ले जाता है कि हो सकता है आपने कोई गलती ना करी हो, आपके पार्टनर ने कोई गलती ना करी हो, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन जमा करके और चीजों को खराब करना चाहता है। तो जरा संभल के चलिए, रिश्ते अच्छे बार बार नहीं मिलते हैं। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, या फिर जहां दूरियां काफी हैं, अगर आप लोग दूर दूर रहते हो या बहुत बहुत समय पे मिलते हो, उस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है। देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते जरूर हैं। ओके इनके माइंड में आप चलते जरूर हो, मगर इनका कोई मूवमेंट मुझे आपकी तरफ नहीं नजर आ रहा है। ओके मतलब कि ये कोई आगे बढ़ के कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं आपके लिए, तो वो आपको काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो या तो आगे बढ़ के कोई स्टेप लो, अगर नहीं करते हो तो फिर रहने दो। ये रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप हो, इसमें एक खतरा ये भी है कि हो सकता है ये रिलेशनशिप इमोशंस से ज्यादा पैसों पे टिका हो। ओके फाइनेंशियल दिक्कतों पे टिका हो। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन दूसरे को इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि जो नहीं छोड़ पा रहा है वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके तो ये चीज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रन कर रही है, वरना बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। ओके तो ये चीज भी है, अगर ऐसा है तो थोड़ा संभल जाए, क्योंकि रिश्ता इमोशंस पे बना होता है, पैसों की मजबूरियों पे नहीं। ओके खैर वो आप लोगों का पर्सनल डिसीजन होगा कि आप क्या करोगे इस पूरे सिचुएशन में। मुझे जो नजर आया मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं है कि यही सेम चीज आपके साथ फॉलो करे, एज इन ये एक जनरल रीडिंग है, मगर ऐसा भी हो सकता है। तो कितने इमोशंस हैं ये देख के चलना होगा, क्या चीजें हैं ये देख के चलना होगा। क्या बस एक रिश्ते में पैसा 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 यही इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे रिश्ते का आप करोगे क्या?
समझ रहे हो? ऐसे रिश्ते का आप क्या करोगे, इसका आपको फायदा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में चीजें चलेंगी उस डायरेक्शन में चीजें अलग ही चलने लगेंगी। कभी ये पर्सन अच्छा है तो अच्छा ही है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, बुरा है तो बुरा ही है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्डिंग, वो सब कहाँ से आएगा, वो सब आप दोनों कहाँ से प्लान कर रहे हो, कहाँ से लाने का प्लान कर रहे हो। तो वो चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके बाद बात हो गई कि इसको पीसफुल बनाने के लिए अगर आपके पार्टनर आपको कहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा वेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मगर बार बार मुझे ये पर्सन डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो देखिए, ये पर्सन आपके बारे में इनको आइडिया रहता होगा, या तो ये आपके नेचर से काफी ज्यादा वाकिफ हैं, ओके, कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या आपका विजडम चल रहा है, क्या चीजें आप कर सकते हो। या तो ये पर्सन आपके नेचर से बिल्कुल वाकिफ है, या तो ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, या आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू इनको आपके बारे में आइडियली पूरी तरीके से जानकारियां रहती हैं, ओके। बट मुझे कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही है कि इस रिश्ते को पकड़ के ये पर्सन चल रहा है, या आप कह सको कि हाँ मैम, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या आप सच में ऐसा यकीन करते हो कि आपके लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हो सकता है कि फ्यूचर में जब एनर्जीज थोड़ी चेंज हो, ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप हर एक दिन पढ़ रहे हो फिर भी आप फेल हो गए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो एनर्जीज चेंज होती हैं हमारी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। तो उस सिचुएशन में मे बी ये पर्सन आगे जाकर के चीजों को डिफरेंटली वैल्यू करने लगे। बट एट प्रेजेंट मैं जज नहीं कर रही हूँ इस सिचुएशन को, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। हो सकता है आपके पार्टनर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हों कि वो अभी इस रिलेशनशिप के साथ स्टैंड ही नहीं कर सकते, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इसके साथ स्टैंड ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो मैं आप तभी बता पाऊंगी जबकि मैं आपके केस में आपकी पर्सनल एनर्जी को चेक कर रही होंगी, क्योंकि ऐसे जनरल में जो भी ऑप्शंस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके साथ बेस्ट जाता है आप उसे पिकअप करके इसे सुनो। तो मुझे ना बहुत ज्यादा ये पर्सन आता हुआ नजर आता है, जाता हुआ नजर आता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। कंसिस्टेंसी की वजह से पेनफुल सिचुएशंस अराइज कर जाते हैं, ओके। वैसे भी देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रिकॉशन और पेन के बीच में ये रिलेशनशिप है। बातें छुपी अभी भी थोड़ी थोड़ी हैं, धीरे धीरे निकल के आएंगी। विजडम है, ये पर्सन किसी रीजन से भी चीजों को इग्नोर कर सकता है। हो सकता है इन्हें मन में ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरा परिवार ऐसा नहीं है, या मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं, या बहुत टाइम्स पे किसी के सिचुएशंस कुछ ऐसे अलग से होते हैं जो उन्हें एक इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस करके देते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने अपने पार्टनर को आगे बढ़ के ये चीज बताई तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं आपके पार्टनर की, ओके। तो काफी ज्यादा ये इन एंड आउट सिचुएशन में आपको रखते हैं, जो आपको भी नहीं समझ में आता है कि वो आपको क्यों इस स्थिति में रखते हैं। बट हाँ, ये रिश्ता बड़ा वेट करके, बड़ा पेशेंस वाला रिश्ता है, ओके। पेशेंस लेके चलना ही एक दूसरे का मतलब वो है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और सिचुएशन में कोई दूसरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी ना बनाए, ओके। ये जिस भी रिलेशनशिप में है उसी में जंप आउट जंप इन करते रहे, कोई दूसरा रिलेशनशिप भी ना बनाए, मगर कोई कंसिस्टेंसी नहीं दे रहे हैं, ओके। अगर पास्ट के रिलेशनशिप्स को लेकर के आप लोग ब्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। या अगर आपके पार्टनर ब्लेम कर रहे हैं आपको, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अभी की एनर्जी पे मुझे ये पर्सन कहीं किसी अफेयर में नहीं नजर आ रहा है। हाँ, वीक एनर्जी पे भी हैं आपके पार्टनर, डिसीजन नहीं ले पाते, इतनी मेहनत करते हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने तरीके हैं, इतने समाधान हैं। तो एक तो सिचुएशन होता है जहां पे लोग कहते हैं मैम हमारे पास कोई समाधान नहीं है, ओके। तो हम लोग वेट करते हैं कि चलो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। मगर जब आपके पास रास्ते होते हैं कि चलो ये वाला डोर बंद हो गया तो और 2-4 डोर्स हैं उस रूम में जो खुले हैं, फिर भी अगर आप नहीं निकलते हो तो इसमें स्थिति से ज्यादा आपकी गलती होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, सिचुएशंस में फंसे हुए भी हैं। तो ये आपको जज करना पड़ेगा पर्सनल एनर्जी पे कि भैया ये पर्सन किन स्थितियों में फंसा हुआ है।
क्योंकि इनको और भी जगहों पे अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना पड़ता है जहां पे कि इनकी ज़रूरत करेंटली है। तो ये वहां से भी गायब नहीं हो सकते हैं ये कह के कि नहीं मैं चला या मैं चली। तो ये बीच में कहीं ना कहीं पिसते रहते हैं, दो एनर्जीज के बीच में पिसते रहते हैं और उसी की वजह से ये इन एंड आउट सिचुएशन आता रहता है। अगर आपके बारे में सोचने की बात करें तो देखिए वो आपके बारे में सोचते जरूर होंगे और ये इस रिलेशनशिप से थोड़े समय तक बाहर रहेंगे, उसके बाद इनको मन नहीं लगेगा, फिर ये वापस आ जाएंगे। इमोशंस एक्सप्रेस करना ये पर्सन बहुत डिफिकल्ट समझता है। ओके, बहुत डिफिकल्टी होती है। आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस होने के भी वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ मूवमेंट ना करें। कोशिश कीजिए कि जिस थर्ड पर्सन से आप हेल्प ले रहे हो वो जेन्युइन पर्सन हो और तभी आप उससे हेल्प लेने के लिए आगे बढ़िए, वरना एक थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप को खराब करने की भी एनर्जी रखता है। ओके, और जहां तक हो सके अपने पार्टनर के फैमिली की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पार्टनर करेंटली फील कर रहे हैं। एक लास्ट टाइम मैं और एक बार कार्ड निकालूंगी ये चेक करने के लिए कि और क्या चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके, तो अगर आप इस पर्सन के लाइक हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हो या एक लाइफ टाइम कंपेनियन बनना चाहते हो तो इतना टेंशन करना छोड़ दीजिए। ओके, टेंशन से रिलेशनशिप नहीं चलता है, बस रिलेशनशिप की एनर्जीज खराब होती हैं। ओके, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन को डील करना सीखिए, आगे बढ़ के चीज़ों को करेक्ट करना सीखिए। जितना आप इस रिलेशनशिप में टेंशन लोगे उतनी ही आपको दिक्कतें आएंगी। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप दोनों के बीच में ऐसा अभी कुछ एंड वेंड नहीं चल रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा होपलेस हो जाओ। तो दोनों ही अगर एक दूसरे के बिना दुखी हो तो आगे बढ़ के एक दूसरे के लिए स्टैंड ले लो, खड़े हो जाओ एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की हेल्प करो आगे बढ़ने में लाइफ में। ओके, तो इस एनर्जी पे हम लोग रीडिंग को करेंगे पैकअप। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे जो कि है द मजिशियन पाइल। ओके, तो ये आ गया हमारा मजिशियन पाइल। तो जो हमारा नेक्स्ट पाइल है वो बेसिकली है कि मजिशियन। तो देखते हैं कि मजिशियन पाइल वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत रोमांटिक रिश्ता, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता जिसकी हो सकता है शुरुआत आपके पार्टनर ने ही की हो या आप भी कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आज वो रिश्ता मुझे ऑफरिंग्स पे जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इसमें कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स कर रहा है और दूसरा पर्सन है जो बस यही चाहता है कि सामने वाला पर्सन एफर्ट डालता रहे। ओके, तो ये बस वन साइडेड एफर्ट डालने का जो सिस्टम है ना ये बड़ा ख़राब होता है। ओके, बिकॉज आप अपने साइड से कब तक एफर्ट्स डालते रहोगे। मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टू मैमे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नज़र आ रहा है। आप जो बोलते हो वो नहीं समझते, वो जो चाहते हैं आप नहीं समझते। उन आपके साइड से इमोशंस हो सकते हैं, उनके साइड से मैक्सिमम चीज़ें रोमांस पे फॉल कर सकती हैं या ये वाइस वर्सा भी ऐसा हो सकता है। फिजिकल एनर्जी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रन कर रही है, तो ऑफकोर्स फिजिकल रिश्तों में आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको मेंटेन भी कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोग मिलने का प्लान बनाते हो कैंसिल हो जाता है, बात करने का प्लान बनाते हो बात के ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें ऐसे इमेजिन कर रहे हैं जैसे वो एग्जैक्टली हैं ही नहीं। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें
चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप किसी के साथ हो और आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोच रहे हो तो वो गलत पर्सपेक्टिव पे चीज़ें चली जाएंगी। ओके, तो पास्ट में जो पर्सन आपको हमेशा सामने से कॉल करता था, सामने से अपने प्यार को एक्सप्रेस करता था, वो पर्सन मुझे कहीं ना कहीं उसी सेम एनर्जी में नहीं नजर आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ें आपके पार्टनर एट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करेगी। ओके, आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी कि ये पर्सन क्यों ऐसा नहीं कर रहा है। या तो पास्ट में इन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करी जिसकी आपने वैल्यू नहीं करी, जिसकी वजह से आप आज इस सिचुएशन में हो, या फिर ये चाहते हैं कि अब इस पूरे स्थिति में आप सामने बढ़ के इनको चीज़ें ऑफर करो। ओके, आप इंचार्ज बनो। तो आई जस्ट शफलिंग थ्रू एंड 2 कार्ड्स का आपको फॉल आउट आ गया, तो आई जस्ट टेक दैट। कंट्रोल, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने एग्रेशन को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें चाहे वो बताने में हो, उड़ाने में हो, ओके, लाइक अगर वो पैसे उड़ाने के बारे में सोच रहे हैं या चीज़ें बताने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो सकते हैं। किसी टाइप की नेगेटिव एनर्जी या फॉर दैट मैटर चेंज ऑफ एनर्जी भी मुझे इस पूरे सिचुएशन में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते अप डाउन हो सकते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होगा, बट किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप अगर ये सोचते हो ना कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच क्या रहा है, तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करो, आप आगे बढ़ो। ओके, या इनको वही सब कुछ पास्ट के जैसा चाहिए, लेकिन पास्ट के जैसा सब कुछ करने के लिए ये रेडी नहीं है। ओके, तो पास्ट में ये अगर आपके लिए ज्यादा चीजें कर रहे थे तो आप भी इनके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे होगे। तो अभी वो जिस सिचुएशन में है, जिस स्थिति में है, वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अगर वो वही प्यार नहीं देंगे जो वो पहले दिया करते थे, तो उन्हें वही प्यार नहीं मिलेगा जो उन्हें पहले मिला करता था। ओके, कहीं ना कहीं कोई नया पर्सन भी आपके पार्टनर पे किसी टाइप का अटेम्प्ट कर सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी उनके बच्चों की तरफ शिफ्ट होगी। ओके, तो अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो तो आपके बच्चों पे आपके पार्टनर ध्यान देंगे, या उनके बच्चे भी होंगे ऑफ कोर्स, मतलब आप दोनों के ही बच्चे होंगे, एक का कोई बच्चा थोड़ी होता है। ओके, और अगर आप नहीं मैरिड हो या इन केस आपका जिस पर्सन से अफेयर है उस पर्सन के बच्चे हैं, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट सब कुछ, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। ओके, तो दिस इज वन थिंग। और देखिए, एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एक समय है आपके रिलेशनशिप का जहाँ पे कि जजमेंट्स की ज़रूरत है, मगर कहीं ना कहीं कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, चीज़ें लाइक सही जगह पे फॉल नहीं कर रही हैं। चीज़ें काफ़ी ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। फिर आप लोग कोई सोल्यूशन निकाल के लाते होगे या चीज़ों को कुछ ऐसे ट्राई करते होगे कि शायद इस तरीके से काम करने से काम बन जाएगा, बट एपरेंटली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। एपरेंटली ये पूरी स्थिति, ये पूरा सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा है। ओके, तो 2 टाइप की पर्सनालिटीज होने के भी चांसेस हैं आपके पार्टनर के, जो दिखता है और जो ऑलरेडी उस पर्सन के अंदर है। अगर आप इस पर्सन को, अगर आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करना चाहोगे तो आपके पार्टनर कन्फ्रंट करने की एनर्जी पे नहीं है। अगर आप इनसे सवाल पूछना चाहोगे, वो आपको सवालों के जवाब नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आप उलझे रह जाओगे, अपने ही स्थिति में, अपने ही सिचुएशन में उलझे रह जाओगे, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। रिश्ता काफी अप डाउन होने के टाइम से जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि लड़ाइयाँ और डिस्टेंस, ये दोनों आप दोनों के बीच में काफी कम हो। जहां तक हो सके एक दूसरे से कम डिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जहां तक हो सके ना, तो आप दोनों आपस के डिस्टेंस को कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिए। और अभी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टर्मोइल्स नहीं होने चाहिए। ओके, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी आपके केस में हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे रीडिंग में, मैं और किसी की रीडिंग का नहीं बता सकती। ओके, मेरे रीडिंग में थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब होता है
ना केवल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टाइप का सिचुएशन ही नहीं होता है, इट कुड बी एनीवन, इट कैन बी एनीथिंग। ये वर्क की एनर्जी हो सकती है, मदर फादर की एनर्जी हो सकती है, आपकी मदर फादर की एनर्जी हो सकती है। जो भी पर्सन एक दूसरे रिलेशनशिप में घुस के अपनी चीजों को चला रहा है, उसकी एनर्जी हो सकती है। तो एक किसी किसी के लिए ये वाला सिचुएशन भी फॉलो अप करता है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। देखिए, आप इस पर्सन को बहुत दिल से मानते हो, ये भी पर्सन आपको बहुत दिल से पसंद करता है, मगर आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। किसी ना किसी टाइप का मुझे ब्लॉकेज नजर आता है। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। आपको इस टाइप की फीलिंग्स आ सकती है कि लाइक क्या है आपके पास, क्या चीज है जो नहीं है आज के डेट में। मगर ये जो प्यार, आप जिस चीज के लिए तरस रहे हो, वही सबसे ज्यादा अपसाइड डाउन है। जिस चीज के लिए आपने सबसे ज्यादा चीजें सैक्रिफाइस करी होंगी, वही सबसे ज्यादा अपसाइड डाउन है। आप अगर इनसे प्यार एक्सपेक्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार इस पर्सन से मिलता नहीं है, क्योंकि हाँ, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं दिल से, मगर कुछ चीजें होती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है जो वो फुलफिल नहीं करते हैं। कुछ उनके ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप फुलफिल नहीं कर पाते हो। कभी कभी इस रिश्ते में होते हुए आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे ज्यादा और लोगों की वैल्यू करता है। देखिए, वैल्यू और ये सारी चीजें जो भी होती हैं वो स्थिति दर स्थिति बदलते रहती हैं। ओके, कभी कोई किसी को ज्यादा वैल्यू करता है, कभी कोई दूसरे को ज्यादा वैल्यू करता है, ये सब अप डाउन होता रहता है। मगर समवेयर जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है, वो ये है कि एक डिपेंडेंसी अगर आप इस पर्सन पे चाहोगे तो वो आप नहीं मिलेगा आपको, और उस बात से आपको सदा ही दुख रहेगा। ओके, अगर आप ये चाहोगे कि आप दोनों एक हो जाओ जल्दी से जल्दी, तो वो काफी समय ले करके हो रहा है। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके ऊपर फोकस करे और चीजें करे, तो समवेयर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, सब कुछ है, मगर स्ट्रांग एनर्जीज नहीं है। जहां स्ट्रांग एनर्जी नहीं होती है, वहां प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आती है। ये कभी कभी आपको ये भी बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि आप अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। ओके, तो उस स्थिति में आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी जो 9 वर्ष मैंने तुम्हारे साथ, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, 9 वर्ष, किसी का 1 वर्ष भी हो सकता है, किसी का 5 वर्ष भी हो सकता है, किसी का 6 महीना भी हो सकता है, मगर मैंने जो समय तुम्हारे साथ बिताया वो सब क्या हुआ। ओके, वो सब तुम 2 मिनट में कैसे भूल सकते हो, उस चीज की एनर्जी तुम कैसे अपने अंदर से निकाल सकते हो। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपके माइंड से नहीं उतरेगा, आपके पार्टनर के माइंड से नहीं उतरेगा, मगर किसी ना किसी ब्लॉकेज के होने की वजह से आप लोगों के बीच में चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं। तो कोशिश कीजिए कि सही से मैनिफेस्टेशन कीजिए, चीजों को करेक्टली कीजिए, तो चीजें काफी हद तक यहाँ पे सही हो जाएंगी। एक और बार मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी ये देखने के लिए कि आपको इस पूरी स्थिति में क्या करना चाहिए। ओके, मीन्स आप क्या कर सकते हो इस पूरे सिचुएशन में। ओके, तो पता नहीं, मुझे यही वाला इंट्यूटिवली लगा कि मुझे चुनना चाहिए, तो मैंने वही वाला चुना। ओके, एंड दिस वन। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको यकीन रखना होगा कि ये रिश्ता, अब जिन लोगों का रिश्ता बिल्कुल खत्म पे है, जिन लोगों का नहीं है उनका तो चलिए ठीक है, वो लोग तो वेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रे कर सकते हैं, डिवाइन से आप बार बार मांग सकते हो कि डिवाइन ये सिचुएशन सही हो जाए, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, उनको ये बिलीफ रख के चलना होगा कि चीजें, देखिए, जहां पे चीजें एंड होती हैं वहीं पे चीजें शुरू भी होती हैं, बिना किसी चीज के एंड हुए। अभी जैसे ये जो प्रॉब्लमैटिक चीजें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, वो जब तक एंड नहीं होंगी तब तक आप नया स्टार्ट कैसे करोगे। तो आपको उस एनर्जी का वेट करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क एनर्जी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको अभी अपने पार्टनर के लिए काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन, मंत्र चैंटिंग, इस टाइप की चीजें करनी होंगी, ताकि आप दोनों के रास्ते जल्द से जल्द एक साथ हो सके। ओके, अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बात करने की कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं और आप अगर उनको ब्लॉक करके बैठे हो तो ये सब कुछ ना करें। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रिश्ता इतना भी खराब नहीं है कि आप इसको एक चांस ना दे सको। ओके, और एक लास्ट टाइम मैं आपके पार्टनर के लिए कुछ 2 कार्ड्स निकालूंगी देखने के लिए कि क्या है। ओके, तो इनको भी चुनने का समय दीजिए। अगर आप इन पे प्रेशर बनाओगे ना
तो ये गलत डिसीजन ले लेंगे। ओके, आप इनको चुनने का वक्त दीजिए, बिकॉज ये पर्सन धीरे धीरे ही सही आपको अपने तरफ लाने की कोशिश करेगा। अभी नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आने वाले समय में आपको अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगे, मगर उसके लिए पहले पूरा दिमाग वैसा सेट हो जाने दीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर देने से ये पर्सन काफी टूटा हुआ महसूस कर सकता है। इनकी स्थिति भी आप नहीं समझ पा रहे हो। ओके, इनके ऊपर भी बहुत प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज हैं, बहुत ज्यादा। ये पर्सन बहुत फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, परिवार में, वर्क में, मनी में फंसा हुआ है। इनकी चीजें इतनी इजीली नहीं होती हैं, और ये चाह के भी चीजों को बहुत सोच सोच के, संभल संभल के करते हैं, बिकॉज इनको पता है अगर ये सोचेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, कुछ गलत हो गया तो और एक नया टेंशन। ओके, तो अभी डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी डिफिकल्टीज आती रहेंगी। और अभी चीजें आपके तरफ नहीं जा रही हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके तरफ नहीं जाएंगी। आप इस पर्सन को वक्त दीजिए कि ये इस रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ ले जा सके। जैसे ही आप इस पर्सन को वो वक्त देंगे, वो ग्रोथ की तरफ चीजें खुद ब खुद जाने लगेंगी। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।